तो स्नैप वन कैसा हुआ, आइए जानते हैं। ऑलराइट, तो कल मैं स्नैप वन दे के आया हूँ, दैट इज 8th को जो एग्जाम हुआ था स्नैप का, मैं वो दे के आया हूँ। तो इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। बट सीधा सीधा एग्जाम की बात करने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड भी ले लेते हैं। अब बैकग्राउंड से मेरा मतलब था थोड़े स्नैप के मॉक्स के मार्क्स। तो मैंने स्नैप वन देने से पहले 10 मॉक दिए थे एंड दीज वर माई मार्क्स। लास्ट दो मॉक्स में 40 क्रॉस हुआ था, उससे पहले बीच बीच में 40 क्रॉस हुआ है और उसके अराउंड चला था। तो आई थॉट द स्ट्रेटेजी इज वर्किंग। बट भाई कहते हैं ना, सारा खेल तो एग्जाम के दिन का है। क्या हुआ एग्जाम के दिन पे, अब मैं आपको पूरा एनालिसिस बताऊंगा एग्जाम का दिन पे मेरे को क्या लगा पेपर के बारे में। बट एक चीज जान लो कि जब मैं एग्जाम देने बैठा तो मेरा एग्जाम ऐसे मैं बैठा और बहुत टाइम तक ना कुछ आई नहीं रहा। स्क्रीन पे जो होता है ना, फोटोज वगैरह आती हैं, आपका लॉग इन स्क्रीन आ जाती है, वो कुछ आई नहीं रही थी मेरे स्क्रीन पे। तो मैंने इन्विजिलेटर से बोला कि सर देखो भाई कुछ आ नहीं रहा है उस पे। तो उन्होंने बोला टेंशन मत लो, जब 5 मिनट बचेंगे हम करवा देंगे। बट तब तक साइड से दूसरी मैम जा रही थी और वो बाकी लोगों का कर रही थी, ठीक है, स्क्रीन पे कुछ कुछ कर रही थी और ठीक कर दे रही थी। तो मैंने उनसे बोला, उन्होंने कहा लॉन्च पे क्लिक कर दो सब आ जाएगा। लॉन्च पे क्लिक किया, सब आ गया। अभी बचे थे कुछ 20 मिनट। मैं खुश हो गया, भाई ठीक है अपना हो गया, अब काम चलेगा। बट जैसे ही 5 मिनट बचे थे वो एरर फिर से आने लगा, एरर 307। भाई अब मेरा तो भाई हो गया कि भाई अब पेपर स्टार्ट होने वाला और ये सब हो रहा है। तो मैंने इन्विजिलेटर को बोला, उसने कहा फिर से लॉन्च कर दो, हो जाएगा। फिर से लॉन्च किया, हो गया। पर जैसे ही लॉगिन स्क्रीन से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता था पासवर्ड वगैरह डाल के, वो फिर से बंद हो जाता था। ऐसा 3-4 बार हो गया। अब भाई पैनिक होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि इस टाइम पे अब बाकी बच्चे ऑलमोस्ट पेपर स्टार्ट करने वाले हैं। अनाउंसमेंट स्टार्ट हो गई थी कि आप पेपर स्टार्ट कर दो। अब मेरे को भाई थोड़ा सा पैनिक होना स्टार्ट तो होता ही है भाई, कि पेपर देने बैठे हो, प्रिपेयर करके आए हो और तुम्हारे साथ ये हो रहा है। इन्विजिलेटर आया, उसने फिर से लॉन्च किया। अब बाकी बच्चों का पेपर स्टार्ट हो गया, मैं जैसे स्टार्ट पे क्लिक करने वाला था वो फिर से बंद हो गया। ये सब होते होते उनने फिर एक किसी टेक्नीशियन को बुलाया, किसी और मैम को, वो आई, उनने लैन वैन कुछ ठीक किया और फिर जाके मेरा पेपर स्टार्ट हुआ। उनने कहा कि ये फिर से बंद हो सकता है तो ध्यान देना। अब मेरा आधा ध्यान पेपर पे, आधा ध्यान और मैं ऐसा था कि अब क्या करूं। तो भाई 2-4 मिनट तो मेरे को थोड़ा काम होने में ही लग गए। तो मैं 2-4 मिनट, 60 मिनट के पेपर में वहीं खराब हो गए। तो पैनिक क्रिएट होना तो था भाई, कि हो गया था मेरा पैनिक थोड़ा बहुत क्रिएट। और वो पैनिक कुछ ऐसा था कि मैंने पहला क्यूए का क्वेश्चन सॉल्व किया, मैंने सही आंसर निकाला, पर ऑप्शन में मेरे को दिख ही नहीं रहा है। और जबकि ऑप्शन मेरे सामने था, फर्स्ट ऑप्शन वही था और मेरे को दिख नहीं रहा था। तो मैं 30 सेकंड वहाँ बर्बाद किए आंसर्स निकालने के बाद। तो इसके बाद थोड़ा सा काम डाउन हुआ, तो 3-4 मिनट मेरे वहाँ बर्बाद हो गए थे इस सब के चक्कर में। अब आपके लिए ये जानना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो है उसके बेसिस पे आपको बताऊंगा कि मेरा एनालिसिस कैसा रहा। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर था। तो इसलिए अगर आपका ओपिनियन मेरे से अलग है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और आपका क्या अटेम्प्ट रहा, क्या लगता है आपको कि कितना स्कोर आ जाएगा, वो भी बताना। अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस और मेरे एनालिसिस के बारे में। तो भाई आई फील क्यूए थोड़ा लेंदी बना था, डिफ़िकल्ट नहीं लेंदी था, कि आपको क्यूए में टाइम देना पड़ेगा कुछ क्वेश्चंस में, और कुछ क्वेश्चंस बहुत जल्दी होने वाले थे। तो पिकिंग का गेम था क्यूए में सारा, और आप कैसी पिकिंग करते हो उस पर था। एंड यू हैव टू लीव क्वेश्चन, यू हैव टू मूव। आप जल्दी जल्दी ऐसा कर सकते हो, तो आपका काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट रहना चाहिए था क्यूए में। अगर आपको फॉर्मूलेस पता है, आपने सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, तो क्यूए का पेपर ऑफ कोर्स लेंदी था, बट इट वाज अ डूएबल पेपर मेरे ख्याल से। अगर मेरा वो पैनिक सिचुएशन नहीं होता तो मैं क्यूए में शायद पूरे अटेम्प्ट कर सकता था। बट उस पूरे 4-5 मिनट जो ख़राब हुआ उसकी वजह से आई गेस मेरे जो अटेम्प्ट हैं थोड़े बहुत कम रह गए हैं। मैंने क्यूए में शायद 14 या 15 अटेम्प्ट किए हैं, एंड आई थिंक दैट्स अ लो अटेम्प्ट फॉर दिस काइंड ऑफ पेपर। बट अगेन, अगर आपने सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं, नहीं किए हुए, अगर आप वीएआर से आए हो तो शायद आप इतने अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। आप आई थिंक आइडियल अटेम्प्ट विल बी अराउंड 12 to 13 क्वेश्चंस इन दिस पेपर। बहुत लोगों ने किए होंगे वो अटेम्प्ट, और मेरे क्यूए में अटेम्प्ट ज़्यादा हुए हैं, बट मेरे बाकी दोनों सेक्शन में अटेम्प्ट कम हो गए इस चक्कर में, क्योंकि टाइम ख़राब हुआ। फिर मेरे को था कि मेरे को क्यूए करना है, तो उसमें थोड़ा हौच पौच हुआ है। तो उसके बाद आता था एल आर आई थिंक एल आर वॉज ईजी, बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे, काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन थे, काफ़ी आसान था। बट क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, जब मैं क्यूए से एल आर पे आया तो मेरे पास 25 मिनट से कुछ बचे थे। तो अब मेरे को था कि भाई एल आर करना है, वी ए करना है, और मुझे पहले तो पता ही था कि आसान है कि मुश्किल है। तो जल्दी 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 चलता गया, और हल्का सा भी कहीं पे भी ऐसा लग रहा था कि इसमें टाइम लगेगा, वो लीव के आगे बढ़ा। फिर वी ए वॉज ऑल्सो मॉडरेट। वी ए बहुत कोई मुश्किल नहीं था, बहुत आसान नहीं था, इट वॉज डिसेंट। तो जैसा लास्ट ईयर स्नैप में बना था मेरे ख्याल से, वैसा ही वी ए बना हुआ था। ओवरऑल मेरा अटेम्प्ट 45 ही रह गया,
आई थिंक 50 प्लस लेके जाना चाहिए था इसको किसी तरह, बट वो मैं नेक्स्ट स्नैप 2 और स्नैप 3 में ट्राई करूँगा कि 45 मतलब 50 से ऊपर का अटेम्प्ट पहुंच जाए। क्यूए खींचो, एलआर खींचो, वीए में तो जो आता है आता है, नहीं आता नहीं आता, बट एलआर और क्यूए खींचने का पूरा ट्राई रहेगा मेरा स्नैप 2 और 3 में, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसकी कट ऑफ कम जाएगी। लास्ट ईयर या उसके आसपास ही जानी चाहिए, उससे कम तो नहीं जाएगी। तो लेट्स सी क्या होता है। आपका क्या अटेम्प्ट था नीचे कमेंट्स में बताना, आपको क्या लगता है कैसा पेपर था कैसा नहीं था, बता के जाना। क्योंकि मैंने जितने से भी लोगों से सुना है सब ने 50 अटैम्प्ट 48 49 50 54 ऐसे अटैम्प्ट किए हैं। मेरा अटैम्प्ट उनके हिसाब से काफ़ी कम रह गया है। तो लेट्स सी, लेट्स ट्राई टू मेक इट अप फॉर स्नैप 2 एंड स्नैप 3। और बाय द वे, जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे होपफुली स्नैप 2 में एडमिट कार्ड आ गया होगा, जाकर डाउनलोड कर लेना। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस और एनालिसिस अबाउट दिस पेपर। आपको क्या लगा नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। क्या हो गया भाई स्नैप वालों को, इतना मुश्किल पेपर?